हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। ये क्लास हिस्ट्री की क्लास है जो कि पहला चैप्टर चल रहा था आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। उसमें कल हमने पढ़ा था कि भंडारण की प्रविधियों तक पढ़ा था। आज हम पशुपालन के बारे में पढ़ेंगे। तो जल्दी से जल्दी आप सब लोग क्लास ज्वाइन करिए और अच्छे से मन लगाकर पढ़िए और मन लगा के पढ़िए। अगर ये क्लास पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को जरूर शेयर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो चैप्टर हमारा है आखेट। खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। हिस्ट्री सब्जेक्ट, हिस्ट्री डाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम पहले पढ़ेंगे पशुपालन। टॉपिक पढ़ेंगे हम पशुपालन। पशुपालन पशुपालन में पालतू जानवरों का उपयोग करेंगे। पालतू जानवरों का उपयोग पहला उपयोग है पालतू जानवरों का उपयोग दुग्ध उत्पादन में किया जाता था। दुग्ध यानी दूध उत्पादन। देखते हैं दुग्ध उत्पादन में कैसे उपयोग किया जाता था पालतू जानवरों को। गाय, बकरी, गाय बकरी और भेड़ों गाय गाय बकरी और भेड़ों से दूध प्राप्त किया जाता था। दूध का उपयोग दूध का उपयोग विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री जैसे कि दही, मक्खन और पनीर। पनीर बनाने के लिए किया गया। फिर इसका दूसरा उपयोग था ऊनी वस्त्र बनाने में।
ऊनी वस्त्र, भेड़ों से ऊन प्राप्त किया गया, जिसका उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने में किया गया। तो ये नोट कर लीजिए बच्चों। इसके बाद हम देखते हैं चराई और चारा। पालतू जानवरों के उपयोग के बाद में हम पढ़ते हैं चराई और चारा। चराई और चारा। चराई भूमि पशुओं को चराने के लिए तो चलिए चराई भूमि में पढ़ रहे थे हम। पशुओं को चराने के लिए विशेष भूमि का विशेष भूमि का प्रबंधन किया गया था। यह भूमि अक्सर अक्सर खेतों के किनारे या अन्य उपयुक्त स्थान पर व्यक्त क्षेत्रों में होती थी। ठीक है दोस्तों, जब चराई भूमि थी, पशुपालन करते थे तो उनको जानवरों को चराने के लिए विशेष भूमि का प्रबंधन करते थे। यह भूमि जो होती थी ज्यादातर खेतों के किनारे या किसी अन्य उपयुक्त स्थानों पर होती थी। फिर चारा भंडारण भी करते थे, क्योंकि चराने के बाद चारा का भंडारण भी करना होता था, ताकि जो जानवर हैं पालतू जानवर हैं उनको खिलाने के लिए चारा स्टोर भी करना पड़ता है।
तो चलिए इसको नोट करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। चारा भंडारण। पशुओं के लिए चारा तथा अन्य खाद्य भंडारण भंडारण खाद्य पदार्थों खाद्य पदार्थों का संग्रहण और वितरण किया गया इस कार्य के लिए इस कार्य के लिए विशेष इस कार्य के लिए विशेष चारे के बंडल चारे के बंडल और भंडारण स्थान बनाए गए गए। तो दोस्तों, पशुओं के लिए चारे का भंडारण भी किया जाता था। जो पशुओं के लिए चारा और अन्य खाद्य पदार्थ जो होते थे उनका संग्रहण और वितरण किया जाता था। इसके लिए उन्होंने चारे के विशेष बंडल और भंडारण स्थान बनाए। अब आगे पढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए तब तक। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे भोजन उत्पादन की आधुनिक विधियां। चलिए, अगला टॉपिक नोट कर लीजिए, भोजन उत्पादन की आधुनिक विधियां। इसमें पहला प्रौद्योगिकी और यंत्रीकरण पढ़ेंगे। प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी एवं यंत्रीकरण। इसकी पहले हेडिंग डालेंगे कृषि यंत्रीकरण। कृषि यंत्रीकरण
पहला भी ट्रैक्टर एवं हार्वेस्टर। हार्वेस्टर जो ट्रैक्टर थे, ट्रैक्टरों ने जुताई और बुआई बुआई को सरल एवं त्वरित बनाया, जबकि जबकि हार्वेस्टर हार्वेस्टर फसलों की कटाई को तेजी से किया। तो दोस्तों, प्रौद्योगिकी और यंत्रीकरण जो भोजन की आधुनिक विधियों में हमारा कृषि यंत्रीकरण किया गया, इसमें ट्रैक्टर और हार्वेस्टरों का निर्माण किया गया। ट्रैक्टर जो थे, यानी कि जो ट्रैक्टर है वो जुताई और बुआई को सरल और त्वरित यानी जल्दी बनाया, जबकि हार्वेस्टर जो होते हैं वो फसलों की कटाई को तेजी से करते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे सिंचाई प्रणालियां। हरियाणा सिंचाई प्रणालियां। सिंचाई प्रणालियां पहला है ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर स्प्रिंकलर सिस्टम, और सेंसर आधारित प्रणालियों ने जल प्रबंधन को बेहतर बनाया, जिससे फसलों को उचित मात्रा में पानी मिल सके। तो दोस्तों, कृषि यंत्रीकरण में सिंचाई प्रणालियां अपनाई गई, जैसे कि ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिस्टम, सेंसर आधारित प्रणालियों ने जल प्रबंधन को बेहतर बनाया, जिससे फसलों को उचित मात्रा में पानी मिल सके। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे रासायनिक और कीटनाशक। आजकल रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग किया जा रहा है फसलों में,
इसको नोट कर लीजिए। रासायनिक उर्वरक उर्वरक एवं कीटनाशक। इसमें पहले हम रासायनिक उर्वरक पढ़ते हैं। रासायनिक उर्वरक केमिकल फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम से युक्त उर्वरक फसलों के वृद्धि और उत्पादन को बढ़ाने में सहायक होते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम 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 से युक्त से युक्त उर्वरक उर्वरक युक्त उर्वरक फसलों की वृद्धि एवं उत्पादन बढ़ाने में सहायक होते हैं इन उर्वरकों में मिट्टी की गुणवत्ता और इन उर्वरकों में मिट्टी की गुणवत्ता एवं फसलों की उपज में सुधार किया। दोस्तों, जो रासायनिक उर्वरक होते हैं उनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम से युक्त होते हैं। ये उर्वरक जो होते हैं फसलों की वृद्धि और उत्पादन को बढ़ाते हैं। इन उर्वरकों ने मिट्टी की गुणवत्ता, मिट्टी की क्वालिटी और फसलों की उत्पादन क्षमता में सुधार किया। अब आगे हम पढ़ते हैं कीटनाशक। कीटनाशक सेकेंड कीटनाशक कीटनाशक कीटों एवं फसलों की बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए कीटनाशकों का उपयोग किया गया।
इनकी प्रभावशीलता ने इनकी प्रभावशीलता प्रभावशीलता ने कृषि उत्पादन कृषि उत्पादन में सुधार किया। दोस्तों, जो कीटनाशक होते हैं वो कीटों और फसलों की बीमारियों को नियंत्रित करते हैं। इनकी प्रभावशीलता ने कृषि उत्पादन में बहुत ही सुधार किया है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे भोजन प्रसंस्करण और संरक्षण। ये नोट हो गया। भोजन पर संस्करण और संरक्षण भोजन पर संस्करण और संरक्षण प्रसंस्करण की तकनीकें पढ़ेंगे। प्रसंस्करण की तकनीकें इसमें पहले हम पढ़ेंगे कैनिंग। कैनिंग क्या होता है? कैनिंग भोजन को सील करके सील किए गए कंटेनरों में गर्म कंटेनरों भरकर गर्म करके बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवों को समाप्त कर दिया गया। समाप्त किया जाता है, जिससे भोजन की उम्र बढ़ जाती है। ये नोट कर लीजिए। इसके बाद पढ़ेंगे हम ड्राइंग।
ड्राइंग यानी सुखाई। भोजन को को सुखाकर सुखाकर उसके पानी की मात्रा को कम किया जाता है, जिससे इसमें जिससे बैक्टीरिया एवं फफूंद की वृद्धि रुक जाती है। तो दोस्तों, प्रसंस्करण की तकनीकों में पहले कैनिंग की जाती है। कैनिंग में भोजन को सील किए गए कंटेनरों में भरकर गर्म करके उनके बैक्टीरिया और सूक्ष्मजीवों को समाप्त कर दिया जाता है, जिससे भोजन की एज बढ़ जाती है। उसके बाद सुखाया जाता है। सुखाने में भोजन को सुखाकर उसके पानी की मात्रा को कम कर दिया जाता है, जिससे बैक्टीरिया और खून की वृद्धि रुक जाती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रीजिंग। सुखाने के बाद फ्रीजिंग भी की जाती है। फ्रीजिंग भोजन को ठंडा करके उसकी ताजगी और पोषक तत्वों को बनाए रखा जाता है। फ्रीजर में भोजन को लंबे समय तक रखा जा सकता है। फ्रीजिंग तकनीक में भोजन को ठंडा करके उसकी ताजगी और पोषक तत्वों को बनाए रखा जाता है, और फ्रीजर में जो है भोजन को लंबे समय तक रखा जा सकता है, इससे खराब नहीं होता है भोजन। उसके बाद कल हम पढ़ेंगे सुरक्षा और मानक। इसमें लेबलिंग वगैरह क्या होती है, ये सब हम पढ़ेंगे। आज की क्लास में हमने भोजन को रखने की विधियां पढ़ी, जो आधुनिक विधियां हैं। कल की क्लास में हम इसके आगे पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।